हेलो दोस्तों, कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज से हम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। आप सबको पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट लगभग फाइनलाइज हो चुकी है और अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। और आपको पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल में जीके जीएस से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी आरपीएफ कांस्टेबल में जीके जीएस का वेटेज काफ़ी अच्छा है। तो आपको जीके जीएस काफ़ी अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा, तभी आप आरपीएफ कांस्टेबल में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और सिलेक्शन ले पाएंगे। तो इस सीरीज़ में जब तक आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको हर दिन एक वीडियो दी जाएगी। हर वीडियो में हम लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और जहां पर डिटेल में किसी टॉपिक को देखने की ज़रूरत होगी तो साथ साथ में डिटेल भी कवर करेंगे। और ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये सारे प्रश्न रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं और 2024 में जो भी परीक्षाएं हुई हैं एसएससी या रेलवे से संबंधित, उनमें भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस सीरीज़ को अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आप जीएस में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस सीरीज़ में जब तक आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आरपीएफ कांस्टेबल से संबंधित हर तरह की जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहेंगे और साथ ही साथ आपको जितने भी जीएस से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी हम कवर करवा देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? विट्ठल स्वामी मंदिर स्थित है हम्पी में। हम्पी कर्नाटक की एक जगह है जहाँ विट्ठल स्वामी मंदिर स्थित है और एक ज़माने में ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रह चुकी है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। दूसरा प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। और ये भी पूछा जा सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में। और जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है उस समय बंगाल का गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन हैं? यहाँ पर संस्थापक नहीं होगा, संपादक होगा। तो आपको बताना है इंडियन ओपिनियन के संपादक कौन हैं। तो इंडियन ओपिनियन के संपादक हैं महात्मा गांधी और इन्होंने 1904 में दक्षिण अफ्रीका से इस अखबार को निकाला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? तो इनमें से चार मीनार विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। इसके अलावा लाल किला, ताजमहल और एलिफेंटा की गुफाएं विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। इसके अलावा कुछ डिटेल इसमें हम देख लेते हैं। तो देखिए, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। भारत में कुल विश्व धरोहरों की संख्या है 43, जिसमें प्राकृतिक विश्व धरोहरों की संख्या है 7, सांस्कृतिक विश्व धरोहरों की संख्या है 35 और मिश्रित इसमें एक है, कंचनजंगा। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि लेटेस्ट कौन से विश्व धरोहर स्थल हैं? तो 42वां धरोहर स्थल होयसल मंदिर है जो कर्नाटक में स्थित है और 43वां विश्व धरोहर स्थल असम के चोराई देव के मोईदम है। तो 43वां विश्व धरोहर स्थल असम के चोराई देव के मोईदम हैं और ये वहाँ की दफनाने की प्रणाली है, यानी असम में जिस तरह से शवों को दफनाया जाता था उसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, बोनालू उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। अब देखिए, आपसे एग्ज़ाम में बहुत सारे उत्सव और बहुत सारे नृत्य और बहुत सारी स्टैटिक जीके की चीज़ें पूछी जाती हैं जिनमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो आपको इन्हें ट्रिक के माध्यम से याद रखना है। बोनालू में देखिए 2 शब्द छिपे हुए हैं, बोना और आलू। बोना उसे कहा जाता है जिसकी हाइट बहुत कम होती है। तो आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जिसकी हाइट बहुत कम है या जो बोना है उसे तेल लगा करके लंबा किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख पाएंगे कि बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। छठवां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सितार वादक नहीं है? तो इनमें से पंडित शिव कुमार शर्मा सितार वादक नहीं है, ये संतूर वादक हैं। इसके अलावा पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खान और अनुष्का शंकर सितार वादक हैं। 7वां प्रश्न है डैश 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 मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है। तो बताइए कौन सी मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है? तो इनमें से थांगटा मणिपुरी मार्शल आर्ट की शैली है। देखिए थांगटा टांग तोड़वाने जैसा साउंड कर रहा है, तो आप इसे इस तरीके से याद रखिएगा कि जिसके पास मनी है वह किसी की भी टांग तोड़वा सकता है, यानी थांगटा मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है। 8वां प्रश्न है किस पत्तन या बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अब देखिए ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और ये बहुत ही इजी है। अगर आप इसे मैप के माध्यम से याद करेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं होगा। तो चलिए हम मैप के माध्यम से जितने भी बंदरगाह परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सभी को एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। ये गुजरात के कांडला नामक जगह में स्थित है। इसे दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट बंदरगाह हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, जिनमें पहला है मुंबई। इसे आप आसानी से याद रख पाएंगे, आप सबको पता है मुंबई। इसके अलावा दूसरा बंदरगाह जो महाराष्ट्र में अवस्थित है वो है न्याहवा सेवा। इसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहा जाता है। फिर गोवा में मोर मुगाओ बंदरगाह अवस्थित है और ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा मोर मुगाओ बंदरगाह गोवा में अवस्थित है। कर्नाटक में अवस्थित है मंगलौर बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह अवस्थित है केरल में। तूतीकोरिन बंदरगाह अवस्थित है तमिलनाडु में। एन्नौर जो कि पहला कृत्रिम बंदरगाह है भारत का, वह अवस्थित है तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। पारादीप अवस्थित है उड़ीसा में। हल्दिया और कोलकाता 2 बंदरगाह ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल में अवस्थित हैं। अब देखिए कोलकाता सबसे पुराना बंदरगाह है और इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? अब देखिए इस प्रश्न को अगर आपने डिटेल में बंदरगाह नहीं पढ़ रखे हैं और आप सभी की लोकेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए अभी हमने देखा था मैप में कि कौन कौन से बंदरगाह कहाँ अवस्थित हैं। ये है भारत का पूर्वी तट और ये है भारत का पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट में अवस्थित सभी बंदरगाह हमने देखे थे और पूर्वी तट में अवस्थित सभी बंदरगाहों को भी हमने देखा था। अब आप बताइए कि कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित नहीं है? तो इनमें से कांडला जो गुजरात में अवस्थित है वह भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित नहीं है, क्योंकि गुजरात भारत के पश्चिमी तट में शामिल है, ना कि पूर्वी तट में। अगला प्रश्न है कोलकाता बंदरगाह किस नदी के किनारे अवस्थित है? कोलकाता बंदरगाह जिसका एक नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह भी है, वह हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इनमें से मलेशिया सार्क का सदस्य देश नहीं है। अब देखिए सार्क के सदस्य देशों को हम ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक है, आपको याद रखना है। MBBS स्पेन, M से मालदीव, B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान। और यहाँ पर टाइपिंग में 2 देश छूट गए हैं। I से आपको इंडिया याद रखना है और N से आपको नेपाल याद रखना है। 13वां प्रश्न है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? इनमें से अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। इसके अलावा अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध करता है और अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के विभाजन की बात करता है। तो ये सभी अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। सभी अनुच्छेद परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। 14वां प्रश्न है हॉकी गोल्डन गोल नियम के अनुसार वह टीम जो अतिरिक्त दिए गए समय में गोल करती है घोषित की जाती है। तो बताइए
हॉकी गोल्डन गोल नियम के अनुसार उस टीम को क्या कहा जाता है जो अतिरिक्त दिए गए समय में गोल करती है? तो गोल्डन गोल नियम के अनुसार अतिरिक्त दिए गए समय में गोल करने वाली टीम को विजेता कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। 15वां प्रश्न है, पांडवानी नृत्य शैली संबंधित है? तो पांडवानी नृत्य शैली छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। 16वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को डैश 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 के लिए काम करने का परामर्श देता है। यह सरल भाषा में आपको ये बताना है कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 40 संबंधित है ग्राम पंचायतों के संगठन से और ये डीपीएसपी में शामिल है। 17वां प्रश्न है, एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार कालिदास सम्मान किस सरकार द्वारा वार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है? तो कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3।